सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख मिलता है भूमंडलों की गणना और सूर्य की गणना की स्थिति परिस्थिति सब बताई गई है। और हमारे यहाँ से सूर्य की कितनी दूरियां हैं वो उसके बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख मिलता है। और इसमें बहुत सारे साइंटिफिकली बहुत सारी बातें हैं जो हमारे ग्रंथों में पाया जाता है, वो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आई होप आप सभी को अच्छा लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसके आगे लोकों का नाम पर्वत है। इस पृथ्वी के सब और सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थिति है। मेरू से लेकर मानसरोवर पर्वत तक जितना अंतर है उतने ही भूमि शुदा तक समुद्र के उस ओर है। उसके आगे सुवर्णमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई भी वस्तु फिर नहीं मिलती, इसीलिए वहाँ देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता। लोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित अप्रकाशित भूभागों के बीच में इससे इसका ये नाम पड़ा है। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर इनके चारों ओर सीमा के रूप में इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले सूर्य से लेकर धूप पर्यटन समस्त ज्योतिमंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। उसके बाद कहते हैं, विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना विस्तार बतलाया है। यह समझ भूगोल 50 करोड़ योजन है और इसका चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला है। ये लोक पर्वत है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु शंभु श्री ब्रह्मा जी संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ आदि वामन आदि उपरिचित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हैं। इन दिग्गजों की और अपने अंश स्वरूप इंद्र आदि लोकपालों की विविध शक्तियों की स्थिति तथा समस्त लोगों के कल्याण के लिए परमेश्वरिया अधिपति सर्वतयामी परम पुरुष श्री हरि अपने आदि परिषदों के साथ सहित इस पर्वत पर सब और विराजते हैं। वो अपने विशुद्ध तत्व श्री विग्रह को जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न है धारण किए हैं। उनके चरण कमलों में शंख, चक्र, गदा आदि शोभित हैं। ये भागवत में वर्णन है। इसका और भी बहुत ही लंबा चौड़ा विवरण दे रखा है। अगर कोई भागवत ला के पढ़ता है तो वो ऑफकोर्स हर चीज़ के बारे में जानकारी उसको हर चीज़ की प्राप्त हो जाएगी। भूलोक की और हमारे जो ब्रह्मांड है, जो हमारे मतलब जो पृथ्वी थी वो कैसे खंड खंड जम्बूद्वीप किस प्रकार बन गया, कैसे बन गया, ये सब भागवत में उल्लेख मिलता है। भागवत आस्था के प्रतीक नहीं है, इसमें आपको साइंटिफिकली आपकी नॉलेज वाली बहुत सारी बातें लिखी है हमारे ग्रंथों में। मात्र एक ऐसा ग्रंथ के माध्यम से ही लोगों को मतलब कि पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम पे इंसान पढ़ेगा, उसको ज्ञान आएगा कि ये ब्रह्मांड किस तरीके से बनी है और कैसे कैसे इसका खंड हुआ है। हम लोग सब परमात्मा के ही अंश है, कोई इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसके बारे में वर्णन मिलता है श्री भागवत महापुराण में। इसलिए महापुराण नहीं कहा गया। महापुराण का मतलब ये वाकई बहुत महापुराण है, क्योंकि आप इसके बारे में जितना भी वर्णन करोगे उतना ही कम पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत साइंटिफिकली बहुत सारी नॉलेज है। आई होप आप सभी इसको पढ़ने के बाद जब पढ़ोगे तो बहुत सारी नॉलेज आएगी। और मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो इसलिए क्षमा चाहती हूँ और मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम।